मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ आरिफ, लेकिन ये पहला हादसा नहीं है। हमारी मुल्क की सड़कें इस तरह के हिट एंड रन्स की कहानियों से भरी पड़ी हैं। और कातिल आजाद घूम रहे हैं। वाह, क्या अंधेर नगरी है, कसम से। यही हकीकत है। लेकिन मैं लड़ूंगा, उस बच्चे के कातिल को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मैं लड़ूंगा, उसकी तड़पती मां को इंसाफ दिलवाने के लिए। किस किस से तन्हा लड़ोगे तुम? सिस्टम से, कातिल से, पुलिस से या अदालत से? इट्स अ विशियस सर्कल आरिफ, और प्लीज इस यूटोपिया से बाहर निकलो तुम। मैं इन सबसे टकराने का हौसला रखता हूं सुमेरा। मैं तुमसे बार बार एक ही बात कहती हूं, तुम ये न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में कॉलम लिखकर अपनी दिल की भड़ास निकालने के बजाय न्यूज चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तुम्हें पता है इस न्यूज चैनल्स के एंकर्स के पास कितनी ताकत होती है? क्योंकि उनके पास किसी ना किसी बासर फर्द, इदारे या पार्टी की बैकिंग हासिल है। लेकिन हर चैनल का अपना अपना एजेंडा होता है। और तुम्हारा अपना एजेंडा? हाँ, और फिलहाल मेरा एक ही एजेंडा है, उस बच्चे की मां को इंसाफ दिलाना है। That's it. मैंने आपके कॉलम पढ़े हैं, बल्कि सोशल इश्यूज पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं। इनफैक्ट आपके टॉक शोज भी देख रखे मैंने, बड़ी बेबाकी से इज़हार ख्याल करते हैं। जो सच समझता हूं वही लिखने और बोलने की कोशिश करता हूं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे एक तगड़ा टॉक शो करें। श्योर, व्हाई नॉट, लेकिन बशर्त ये कि आप मेरे पर नहीं काटेंगे। देखें, जब तक आपकी उड़ान से हमारे चैनल को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, आपके पर महफूज है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ रेटिंग्स बढ़ाने के लिए सनसनी नहीं फैलाऊंगा, बल्कि कभी भी बगैर बुनियाद और बगैर सबूत के बात नहीं करूंगा। देखिए, हमारे मुल्क में बासर अफराद के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। समाजी, सियासी, दहशतगर्द, हर तरह की माफिया है। बात सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते, बल्कि कुछ इदारे और अफराद भी ऐसे हैं जिनको हम टारगेट भी नहीं कर सकते। वेल, इन दैट केस मुझे आपसे माजरत करनी पड़ेगी। मैं इतनी पाबंदियों और दबाव के नीचे काम नहीं कर सकता। जनाब, मैंने सहाफ़त पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं की। मैं असली सहाफ़त करना चाहता हूँ। मैं अपने कलम और अपने जहन से इस करप्ट और जालिम सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। अब मेरे लिए मेरी नौकरी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी मेरा मकसद है। जो सोच आपकी है, मैं नहीं समझता कि इतनी आज़ादी आपको कहीं मिल सके। जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। वेल, मुझे इजाजत है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुदा हाफिज। क्या हाल है इन लोगों का। हाँ, आरिफ बोल रहा हूँ। जी, आपका नाम मेरी कॉलर आईडी पे आता है। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस काम से पैकअप कर रही थी, घर जाने का इरादा है। अगर आपके पास कुछ टाइम है तो मैं आपको पिक कर लूँ? वैसे कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं, क्या बात है? सब खैरियत? हाँ, आके बताता हूँ। ओके। हाँ सजाद, वो मेरी कुछ फाइलें जो आपके पास थी वो पैक कर दीजिएगा, मैं निकल रही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। पता नहीं अचानक तुम्हें आज इस तरह क्यों बुला लिया। क्या मतलब? बस एक सोच में था और अचानक तुम्हारी याद आ गई। क्यों? किसी और की याद आनी थी? नहीं, याद जिसकी आनी होती है उसी की आती है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सही से बताओ, क्यों बुलाया? वेल, आज मैं एक टीवी चैनल पे गया।
उन्होंने जॉब के लिए बुलाया था, अभी वहीं से आ रहा हूं। और वहां तुमने जॉब ठुकरा दी, am I right? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम्हें कैसे पता चला? भाई हमने आपकी तहरीरें पढ़ी हैं और आपको इजहार ख्याल करते हुए भी देखा है, और आपकी शक्ल काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बताइए क्या हुआ? मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे नौकरी ठुकरानी पड़ी। मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ के मीडिया चैनल्स भी अच्छे ज़हनों को खरीद के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। समझ नहीं आती इस मुल्क में इस तरह तब्दीली कैसे है, जब तक सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। अरे ये इनकलाब रातों रात नहीं आ सकता, पहले आपको वो जहन तैयार करने होंगे जिनसे आपको वो आवाज़ें मिल जाएंगी जो आपकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ जोड़ें। हाँ, सही कह रही है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि दिल की बात आप हम जैसे शायरों पर छोड़ दें और वो करें जो दिमाग कहता है। अच्छा, क्यों? मेरा दिल नहीं है क्या? नहीं। आरिफ, अपने और तुम्हारे ताल्लुक को मैं क्या नाम दूं? हमसे वापस में कजिन है, बचपन के साथी हैं, ये दोस्ती का रिश्ता है या महज लाइकिंग का? इन्फैचुएशन है या फिर मोहब्बत? दिल हमेशा से तुम्हारी तरफ खिंचता है। मैंने तुम्हारे सिवा किसी और मर्द के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में किस अंदाज से सोचते हो। आलिया कहती है कि अगर तुम पहल ना करो तो मुझे पहल कर देनी चाहिए, क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज है, मगर एक लड़की की ईगो भी तो कोई चीज है ना।